नमस्कार, मेरा नाम द्वीपराज कोछड़ है और मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूं बॉलीवुड से। मेरे बारे में ज्यादा जानने के लिए आप गूगल पर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा भी और समझिएगा भी। क्या आप जानते हैं कि आजादी के 76 साल बाद भी करोड़ों बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं? इसका कारण यह है कि या तो उनके माता पिता उनको स्कूल नहीं भेज सकते या फीस नहीं दे सकते, या फिर उनके इलाके में इस तरह की शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, मतलब कोई स्कूल नहीं है। बहुत से बच्चे तो स्कूल इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि उनके माता पिता उनको बचपन से ही पैसा कमाने में लगा देते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि शिक्षा के बिना मनुष्य जो होता है वो पशु के समान होता है, यानी जानवर के समान होता है। उसमें सोचने समझने की ताकत नहीं होती। जिसने जिधर हाँक दिया उधर ही चल दिए। लिहाजा ऐसे बच्चों की अनपढ़ता का फायदा उठाकर उनको देश और समाज विरोधी कामों में लगा दिया जाता है, जैसे नशे का कारोबार हो गया या समाज विरोधी गलत काम धंधे। और ये बच्चे देश का भविष्य बनने की बजाय देश पर बोझ या उसका कलंक बन सकते हैं और इनसे देश और समाज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज देश और समाज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा और संस्कार कम से कम इतने तो दिए जाएं कि वो अपने भले और बुरे की पहचान कर सके और इनके दिलों में समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा भी हो और प्रेम भी हो। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे विद्या भारती के बाल संस्कार केंद्रों की योजना के बारे में पता चला। यकीन मानिए, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। विद्या भारती देश की सबसे बड़ी गैर सरकारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। विद्या भारती देश भर के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति और धर्म से संबंधित शिक्षा देकर भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। वर्तमान में विद्या भारती की पंजाब शाखा की प्रांतीय इकाई भाई कन्हैया सर्वहितकारी सेवा समिति के अंतर्गत 264 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, जिसमें 5000 से अधिक गरीब और जरूरतमंद बच्चे प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ देश और धर्म से जुड़ी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर केंद्र झुग्गी झोंपड़ियों, गांव, सीमावर्ती क्षेत्रों और ऐसे स्थानों पर चल रहे हैं जहां शिक्षा की कमी है या जहां पर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप सोचिए, इतने बड़े स्तर पर गरीब बच्चों के भविष्य की चिंता कौन करता है? मुझे ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि विद्या भारती को किसी भी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उससे किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। ये सारा कार्य विद्या भारती समाज के सहयोग से करती है, यानी जो लोग आर्थिक तौर पर संपन्न हैं और देश की इस जरूरत को समझते हुए विद्या भारती को अपना योगदान देना चाहते हैं, वो सभी लोग विद्या भारती को सहयोग देते हैं। लेकिन विद्या भारती का लक्ष्य बहुत बड़ा है। ये संस्था बॉर्डर एरिया के हर गांव में, स्लम एरियाज में, हर जगह पर बाल संस्कार केंद्र खोलना चाहती है ताकि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। लेकिन इतने संस्कार केंद्र खोलने के लिए विद्या भारती को बहुत सारी आर्थिक मदद की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हर केंद्र का 1 साल का खर्चा लगभग 50,000 रुपए होता है, जिसमें इनके टीचर्स की सैलरी होती है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था आदि होती है। इसके अलावा और भी स्टेशनरी, कापियां, किताबें, ये सब भी बच्चों को देना होता है। तो इतना खर्चा एक संस्कार केंद्र का हो जाता है। मैं समाज के हर उस व्यक्ति को इस शुभ कार्य में भागी बनाना चाहता हूं जो देश से, समाज से और बच्चों से प्यार करता हो। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि थोड़ा सा आर्थिक योगदान देकर ऐसे बच्चों के अंधकारमय भविष्य को शिक्षा और संस्कार के उजाले से आलोकित कर दें। आप जितनी भी रकम आसानी से दे सकते हैं दीजिए। आप 100 रुपए महीना से भी शुरू कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना योगदान दे सकते हैं। अगर आप अपने किसी प्रियजन या बुजुर्ग के नाम पर कोई बाल संस्कार केंद्र खोलना चाहते हैं और आप उसका वार्षिक खर्चा उठाने को तैयार हैं, तो ये भी हो सकता है। यहाँ मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि इस योजना में सहयोग करने वालों को कई तरह के फायदे भी मिलेंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि गरीब बच्चों को शिक्षा का दान देकर आप अक्षय पुण्य के भागी बनेंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि जितना भी आर्थिक सहयोग आप इस संस्था को देंगे, उस राशि पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली 80G सेक्शन के तहत छूट भी मिलेगी। तीसरा फायदा आपको ये होगा कि बड़े होकर ये बच्चे अगर कुछ बन गए
तो जीवन भर आपको दुआएं देंगे। चौथा फायदा आपको यह होगा कि अगर आपने कोई केंद्र गोद ले लिया या अपने किसी प्रियजन या बुजुर्ग के नाम पर कोई केंद्र खोल दिया तो स्वर्ग में बैठी आपके बुजुर्ग की वो आत्मा आपको आशीर्वाद देगी। अगर आप इस शुभ कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, भले ही छोटी रकम देकर, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। जैसे ही आपका मैसेज हमें प्राप्त होगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको सारी डिटेल्स बता देगी। याद रहे, आपकी थोड़ी सी मदद किसी बच्चे के अंधकारमय भविष्य को उजाले से भर सकती है। हमारे बहुत से महापुरुषों का कथन है कि शिक्षा का दान ही सर्वोत्तम दान है। मुझे आपके मैसेज की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।